सत्य स्वरण सनातन में आप सबका स्वागत। जैसे कि हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम आपको लेके चलेंगे अपने साथ इंटरनेशनल योगा डे पर श्री श्री विजय कृष्ण प्राशर जी के साथ, और ये वादा पूरा करने के लिए मैं आपका मेजबान विजय बड़े चाव और बड़ी चाहत के साथ आपको लेके चलूंगा श्री श्री विजय कृष्ण प्राशर जी के साथ अघोर। अघोर जो जगह है, ए वेरी स्पेशल प्लेस, कम विद मी, आई शो यू लॉट मोर। यहाँ पर हम पहुंचे हैं। आज सुबह की उमंग ऐसी है कि हम दरिया के किनारे जो है श्री श्री विजय कृष्ण प्राशर जी के साथ वहां पर योग दिवस जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, ओनली ऑन सत्य स्वरण सनातन चैनल जी। क्रिया को समाप्त करें, ऊपर हाथ लेकर क्रिया समाप्त करें। अगली क्रिया रहेगी ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। ग्रीवा कहते हैं गर्दन को। योगी ने कहा कि गर्दन को ठीक रखे, क्योंकि गर्दन के पिछले भाग में 72,000 नस नाड़ियां हैं। कितनी? 72,000 नस नाड़ियां हैं। अगर इस 72,000 नाड़ियों में कोई भी नाड़ी बंद हो जाए तो शरीर में साइड इफेक्ट हो जाएगा। कुछ लोगों को देखा ना, बीमारी कोई नहीं होती, डॉक्टर कहते बीमारी कोई नहीं, उनका शरीर ऐसे ऐसे हिलता रहता है ना। कुछ भी, कईयों के पलके नीचे आ जाती है। तो ग्रीवा के अंदर किसी प्रकार का कचरा नहीं आना चाहिए, इसलिए योगी ने कहा कि ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। तो सबसे पहले आप ग्रीवा को पीछे ले जाएं, आगे ले आए, पीछे ले जाएं, आगे ले जाएं, फिर पीछे ले जाएं, आगे ले जाएं, बाएं लेफ्ट की ओर ले जाएं, कंधे के समान दाएं। बहुत सुंदर। किसी भी आसन को करें तो बाएं से ही प्रारंभ करना है। आंखें खुली रहेंगी, आंखें खुली रहेंगी और धीरे धीरे गोलाकार में घुमाना है। आंखें बंद ना करें। आंखें बंद करने पर चक्कर की संभावना रहेगी। जहां से पुनः वापस, जहां से वापस जाएंगे, जहां से वापस बिल्कुल धीरे 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 जाएंगे। एक बार और ग्रीवा पे पूरा ध्यान दें, आंखें कतई भी बंद ना करें। क्रिया को समाप्त करेंगे और मेदा पर मसाज करेंगे। ये है मेदा, बंद हो जाता है। पांवों को जोड़े रखें, पांवों को बिल्कुल जोड़कर रखें, क्रिया को समाप्त करें। अगली क्रिया हमारी रहेगी भुजबली शक्ति विकास क्रिया। बोलो, जोर से बोलो, भुजबली शक्ति विकास क्रिया। तो भुजबलियां किसको कहते हैं? ये भुजाओं को। तो भुजबली शक्ति विकास क्रिया करने के लिए दोनों भुजाओं को पहले ऐसे जोड़ें और इसके कई भाग हैं, ऊपर ले जाएं, ऊपर श्वास छोड़ें, वापस आए, ऊपर जाके श्वास छोड़ें। पहले श्वास देखो, श्वास लो, हाँ, देख रहा है, देख सच होनी चाहिए। विदाई के लिए समय बहुत कम दिया, जो करवाने के लिए कम से कम 2 घंटे तो चाहिए थे, और हमारे कुछ हम थोड़ी लेट से दिए हैं। श्वास को जोर से लाएंगे, बहुत अच्छा। क्रिया समाप्त। इसका दूसरा भाग, मुट्ठियां बंद करें, पीछे जाकर श्वास लें, श्वास को रोकें, देखो पीछे से प्रेशर बढ़ाकर श्वास रोकें और रोके रखें, इसे रोड़ा कर ले जाएं। ऐसे लाएं, श्वास को छोड़ दें, श्वास की बाजी में आपने ली थी कि नहीं? हाँ, अब ऐसे रखें, श्वास लें, श्वास लें, रोके, मुट्ठियां बंद, अब पीछे को घुमाएं, श्वास रोके रखें, श्वास को छोड़ दें।
आगे रखे हाथ, हाथों को उंगलियों को चलाएं। बहुत अच्छा, हाथ बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। बहुत अच्छा, क्रिया को समाप्त करें। दोनों मुष्टिकों को आगे रखें और मुष्टिका चलाएं। ये मैं बिल्कुल सूक्ष्म सूक्ष्म करवा रहा हूं, इससे बहुत लाभ लगेगा। इसका नाम है योगी सूक्ष्म व्यायाम। क्या नाम है? योग की रचना किसने की? योगी ने। क्या किसने की? ये सारी क्रियाएं महाभारत के काल में लोप हो गई थी और स्वामी कार्तिकेय जी ने हिमालय में जाकर पुनः इसे पूरा योगी सूक्ष्म व्यायाम को ग्रहण कर लिया था अपने ध्यान से। और ये क्रिया इतनी लाभदायक है कि आप ये 48 आसनों की क्रिया है, अगर पूरा आप कर लेंगे तो आपको जीवन में किसी प्रकार का रोग नहीं लगेगा। और आइए अगली क्रिया करेंगे, कटी शक्ति विकास क्रिया। बोलो। जब तक आप इस चीज का नाम का उच्चारण नहीं करेंगे आपको लाभ नहीं मिलेगा। हम किसी को बोले इधर आ, अगर हम उसको नाम से बुलाएंगे तो अच्छा रहेगा कि नहीं? तो वही आएगा ना। आप आसनों के नाम बोलेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। बोलिए, कटी शक्ति विकास क्रिया। कटी कहते हैं कमर को। योगी ने कहा, श्वास ली, पहले देख लो, श्वास छोड़ते जाएंगे। जहां श्वास लेंगे, समझ आ गई क्रिया? अब ऐसे हाथ करें, श्वास लें, श्वास लेने की बात ध्यान चाहिए, श्वास छोड़ने की बात। श्वास लेते हुए वापस आए, श्वास रोके, श्वास को छोड़ें। समझ आ गई? अब आप करें। क्रिया को समाप्त करें। भैरव शक्ति विकास क्रिया। भैरव मैंने भैरवासन। इस प्रकार से ऐसे करके पांव को आगे ले जाएं, दृष्टि नाखून पर रखें, नाखून को देखें, राइट साइड पे पांव को इस प्रकार से नाखून पर दृष्टि रखें, बदल बदल के इस प्रकार करना। चलो करो, हाथ पांव आगे, बैलेंस बनाकर वापस दूसरा पांव, वापस। अब इसे गोलाकार में घुमाएं। दूसरे पांव से क्रिया को समाप्त करें। 5 उंगली मूल शक्ति विकास क्रिया। इस प्रकार से पांव के पंजे पर आ जाएं और इधर ले जाए हाथों को, थोड़ा सा बैठे, वापस एक बार फिर, वापस एक बार फिर, वापस पुष्ट आसन। यही एक ऐसा आसन है जिनको निद्रा कम आती है, उससे उनको नींद आ जाएगी। योगी ने कहा इस आसन को करें। आपने एड़ियां पुष्ट पे मारनी और श्वास बाहर रहनी। क्रिया समझ आ गई? क्रिया समझ आ गई हो तो पीछे पुष्टों पर जाकर एड़ियां मारो, श्वास बाहर। क्रिया समाप्त। हृदय। अब आगे को, यही आसन को आगे को देखो,
समझ आ गई? पहले पीछे गए, अब आगे घुटने आगे लेट करो। श्वास बाहर फेंके, श्वास की बात। क्रिया को समाप्त। अगली क्रिया है कि हृदय शक्ति विकास क्रिया। क्या नाम है? योग का क्या नाम है? योगी सूक्ष्म व्यायाम। बोलो, हृदय शक्ति विकास क्रिया। इस प्रकार से हृदय पे इस प्रकार से दोनों हाथों को ऐसे बनाकर रखें और याद रखें पांव उठने चाहिए ऐसे है। जब मैं क्रिया कराऊंगा ऐसे करके पहले जहां श्वास लेनी है। आजकल ये बीमारी बहुत चल रही है, हृदय गति रुक रही है ना, हृदय गति रुक रही है। हृदय के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो पता नहीं चलता है। तो योगी ने कहा कि हृदय शक्ति जरूर करो, इससे हमारी जो नकारात्मक जो ऊर्जा है वो निकल जाएगी, साकार आ जाएगी और हमारे जो जितने भी अंदर पार्ट्स हैं इनको जो वायु है वो स्वच्छ वायु मिलेगी ताकि कोई रोग ना लगे। तो योगी ने हृदय शक्ति विकास की रचना की। इस प्रकार से करें, रखें, श्वास लें, हाँ इसे करें, पाँव एक नोक नीचे, नाभि पे, बहुत अच्छा। क्रिया को समाप्त करें। अगली क्रिया है उसका नाम है इंजन चाल। क्या नाम है? तो इंजन की चाल कैसे होती है? ऐसे होती है ना, छक छक छक। तो इसी प्रकार से इंजन चाल करेंगे। तो इंजन चाल के लिए आपने कैसे करना है? इस प्रकार से एक पाँव ऐसे करें और एक हाथ ऐसे और फिर ऐसे ऐसे होगा, ठीक है? इंजन की चाल चलना है। जब ये हाथ आगे जाएगा श्वास बाहर फेंकना। आवाज नहीं आ रही इंजन की? इंजन चल नहीं रही आपके? इंजन थोड़ी तेज करो। क्रिया को समाप्त करें। पर इस क्रिया को जब आप समाप्त करें ना थोड़ा उछलना भी होता है। उछलो, बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा विश्राम करते हैं, कुर्सियां सकते हैं इसमें, बस ऐसे करो। हाँ अब इसमें आधा घंटा रहेंगे। थोड़ा सा उठ जाओ। आधा घंटा थोड़ा पीछे वाले कुर्सियों पे बैठी भी नहीं। वापस आए, एक बार फिर वापस आए, एक बार फिर वापस आए। अब आपने शरीर को पछाड़ना है, तो जो थकान है हाथ से पे ऐसे रखें, कालासन को बाएं दाएं, बैठ बाएं से लेकर और दाएं तरफ श्वास लेते होना है। अब बाएं से लेकर दाएं, दाएं से लेकर बाएं छोड़ें। क्रिया समाप्त करें। लंबी गहरी श्वास लेकर परामर्श करेंगे। परामर्श दो प्रकार से होती है, आंखें बंद करके ऐसे भी करते हैं, परंतु जब क्लास चल रही हो तो आपको वैसे ही करना चाहिए, नहीं तो मैं आवाजें लगाता रहूंगा, आप सुनेंगे नहीं, कान बंद कर लिए होंगे। तो जी घर जाकर आप ऐसा अभ्यास करें,
क्लास चल रही हो तो ऐसे ही करें, लंबी गहरी श्वास लें। इसका नाम है भ्रामरी। इस क्रिया को बमरे से लिया गया है। बमरा अगर 20 साल के बाद भी इस जंगल में आएगा, उसे पता है कि इस पेड़ के इस टहनी के फूल का रस मैंने पी लिया है। 20 साल बाद भी अगर उस जंगल में आए, उसे याद होता है। क्यों? क्योंकि वो भ्रामरी करता है। बमरा देखो, बमरा कभी चुप नहीं बैठता। बमरा जब भी देखो उससे उसका दिमाग वाइब्रेट होता रहता है। तो स्मरण शक्ति के लिए जिन कुछ लोगों को ना वो भूल जाते हैं ना, तो जिन लोगों को स्मरण शक्ति की प्रॉब्लम हो, इस क्रिया को रोज 2-4 मिनट सुबह 2-4 मिनट शाम को करें, उनकी स्मरण शक्ति वापस आएगी। बच्चों के लिए तो ये रामबाण है, बूढ़ों के लिए भी जिनको स्मरण शक्ति की प्रॉब्लम है, ये सबके लिए अच्छी है। इस क्रिया को जोगियों ने बमरे से लिया, क्योंकि बमरा यही क्रिया करता है तो उसका दिमाग वाइब्रेट होता रहता है, इसलिए उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। तो इस रचना को जोगियों ने बमरे से लिया गया। तो अब बमरा ने इस क्रिया को करते हैं तो हमें समझती स्मरण शक्ति बढ़ाती है। तो दूसरा स्मरण शक्ति इसका ज्ञान मुद्रा। क्या नाम है इसका? ज्ञान मुद्रा। आप इसका चलते समय भी अपना अभ्यास रखो, जब भी चले ऐसे करो। आपने देखो ना पुराने जोगी लोग जब भी देखो ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान मिलता है, इससे ज्ञान की कमी होती है और भ्रामरी करने से हमारी स्मरण शक्ति बनी रहती है। तो लंबी गहरी श्वास लें, छोड़े, कमर सीधी रखें, पुनः लंबी गहरी श्वास लें, छोड़े। दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें, करवत प्रार्थना में आ जाए, कमर सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास लेकर ओम नाद करें। वायु वातावरण शुद्ध हो जाए, गूंज आनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पुनः लंबी गहरी श्वास लेकर ओम नाद। सहना भवतु, सहिनो वनन्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। पुनः लंबी गहरी सांस लेकर ओम नाद।
शांति। आंखें बंद रहेंगी। करवत प्रार्थना करते हुए सबसे पहले अपने अपने इष्ट को प्रणाम करें। जिस भी इष्ट की आप पूजा करते हैं उनको प्रणाम करें और आशीर्वाद दें। पुत्रियों के ऊपर गर्म गर्म हथेलियां लगाएं। एक बार और आंखें बंद रहेंगी, लगाएं, आंखों पर लगाएं। एक बार और रगड़े, जोर से गर्म गर्म घबराहट निकालने चाहिए। आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। हथेलियां पुनः आंखों पर लगाएं। अपने चेहरे पर सुंदर मुस्कुराहट बनाएं और धीरे धीरे अपने चेहरे पर हाथ अपने धीरे हथेलियां आगे ले आए और आंखें धीरे धीरे खोलें। हथेलियों पर नजर डालें और धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं और अपनी दृष्टि जमीन पर छोड़ें और धीरे धीरे दृष्टि को सामने ले आए। ये रहा आज का आपका कार्यक्रम। अंततः क्रिया वो खड़े होकर बाद में करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि विधायक जी कुछ दो शब्द जरूर सुनाएं। कि पिछले वर्ष हमारे उधर पानी की प्रॉब्लम थी तो मैंने फोन किया तो इन्होंने तुरंत वहां पर मौके पर एक्शन सब पहुंचे और उस तारीख को किया। पीछे बाढ़ का भी बहुत सारा आश्रम में नुकसान हुआ। तो मैं कह रहा हूं कि कहने में देर थी, करने में देर नहीं हुई। अगर ऐसे नेता हमारे देश के हों तो ये सोने की चिड़िया नहीं, ये सोने का शेर बन जाएगा पुनः। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि इनका और इनके साथ सब जुड़े हुए, क्योंकि इनकी शक्ति तो पब्लिक है। तो मैं एक चीज जरूर बताऊंगा कि महाभारत से पहले एक पांडवों के वंशज हुए परीक्षित, राजा परीक्षित। राजा परीक्षित अपने राज्य में दिग्विजय यात्राएं करते थे और गौ की सेवा, आश्रमों की सेवा, संतों की सेवा इत्यादि इत्यादि उनके समय में बहुत अच्छा राज्य चलता था। परंतु एक बार गलती से शृंगी ऋषि का शाप लग गया। जब शाप लग गया तो शमिक ऋषि ने आंखें बंद करके देखा कि मेरे पुत्र ने जिससे शाप दिया क्यों दिया, कि उसने गले में सांप डाल दिया। तो रोए, बोले बेटा हमें जोगियों को इतनी जल्दी क्रोध नहीं करना चाहिए। ये राजा अब हमें नहीं मिलेगा। ये वो राजा था जिसके राज्य में गौ सुरक्षित थी। इस राजा के राज्य में हमारे धर्मस्थल सुरक्षित थे। इस राजा के राज्य में संतों का मान बढ़ा। इस राजा के राज्य में बड़े बड़े यज्ञ होते थे। ये वो राजा है जो भेष बदल बदल कर संतों की सेवा में आते थे। ये वो राजा है जो भेष बदल बदल कर गौ पूजा करते थे, गौ सेवा करते थे। इतने बड़े राजा को आपने शाप दे दिया। बेटा ये राजा शाप योग्य नहीं था, परंतु वृथा ना जाए देव ऋषि वाणी, संत के मुख से निकला हुआ वचन व्यर्थ नहीं जा सकता। तूने शाप दे दिया। रोए शमिक ऋषि कि अब ऐसा राजा इस देश को बड़ी मुश्किल बात है, नहीं मिल पाएगा। तो उस राजा को शाप लग गया, राजा की मृत्यु हो गई। परंतु 500 साल के बाद जाकर पुनः इस देश को राजा अगर कोई मिला तो अब राजा मिला जिस राजा के राज्य में आज वो परीक्षित वाले काम हो रहे हैं। वो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, वो 500 साल के बाद, 550 साल के बाद ऐसा देश को राजा मिला है जिसके राजा के राज्य में ये सारे कार्य हो रहे हैं। मैं 2009-10 में मैं साउथ अमेरिका में गया तो मुझे ऐसे चेकिंग करते थे जैसे कि हम ही मिलिटेंट थे। और जब मैं 2014-15 में जब गया तो मुझे वो कहते, ओ इंडिया, ओ मोदी, ये स्माइल, ये रंग मिला। ये मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैंने अगर इतनी छोटी सी बात पर चेंजिंग देखी तो अब कितना चेंज हो गया होगा। इसलिए हमें इस राजा को ना खोएं, क्योंकि गलियां द्वारे बनते रहते हैं परंतु राज्य
देश का राज अच्छा होना चाहिए, जिन्होंने आज अगर हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस पुराने मनमोहक जगह पर, स्थान पर, जिसको पुराणों में अक्सर ही कहा गया है, चंद्रभागा के दाहिने तट पर आज प्रातःकाल हमें योगा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, योगा दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष तौर पर हमारे बीच में जिन्होंने आज हमें बहुत ही अच्छे तरीके से, ज्ञानवर्धक तरीके से योगा करवाया, ऐसे हमारे पूजनीय श्रद्धेय श्री श्री विजय कृष्ण पार्षद जी महाराज हमारे बीच में आए हैं। मैं आप सबकी तरफ से, गुरु की तरफ से उनका यहाँ पे अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत यहाँ पे सत्कार करता हूँ, आदर करता हूँ। महाराज जी से मैंने आग्रह किया, क्योंकि जैसा उन्होंने बता ही दिया कि इनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त होता रहा है। इस प्रकार से एड़ियों को ऊपर करते जाएं, उछलते जाएं, धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेते जाएं। उछल कर हा की आवाज निकालें, फिर करें। अभी नहीं, हाथ ऊपर ले जाएं। एक बार और। बहुत अच्छा, पूरा ताड़ासन करें। कमर पर हाथ रखें, थोड़ा पीछे झुके, आगे झुके और पांव को इस तरह से पछाड़ दें। थोड़ा सा कमर को भी, और इस प्रकार से सर्वांग पुष्टि। वाह, आज का कार्यक्रम संपन्न होता है। ओम ओम ओम। सत्य स्वरण सनातन चैनल में आप सबका स्वागत है। प्रेजेंटिंग द वन एंड ओनली वन श्री श्री विजय कृष्ण पार्षद जी के साथ आज का ये कार्यक्रम, आज का ये प्रोग्राम इंटरनेशनल योग दिवस को सेलिब्रेट किया, और आई होप यू एंजॉयड ईच एंड एवरी बिट ऑफ द शो। That was superb। और जो आसन वहां पर कराए गए, योग विद्या सिखाई गई, उसमें अगर हम बात करें कि उन्होंने बताया कि हमारे गर्दन के पीछे कितनी नसें हैं, कितनी हजारों नसें हैं, और उसके लिए कौन सा आसन जो है वो, कौन सी प्रैक्टिस योग की आप कर सकते हैं, जबरदस्त लगा। और उसके बाद उन्होंने भ्रामरी आसन के बारे में, भ्रामरी योग विद्या के बारे में हमें सिखाया, और ये बताया कि भ्रामरी भंवरा जो है उसकी, वो जो उनका बोलना था कि भंवरा जो है वो ये चीज जो भ्रामरी आसन में आती है, तो उससे क्या होता है कि आपका माइंड जो है वो वाइब्रेट करता है, और आपके माइंड की पावर, आपकी बॉडी की पावर जो है, योग जो है वो बढ़ाता है। और ऐसे ही उन्होंने बताया जैसे जैसे जीव जंतु होते हैं, जैसे जैसे हम देखते हैं कि एक उन्होंने हाथी गज आसन के बारे में बताया कि गज जो है वो आसन कैसे लिया जाता है। फिर उन्होंने बताया कि हमें लॉइन जो होता है, लॉइन के बारे में बताया कि उसकी रीढ़, उसकी कमर जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है, उसके कारण उसकी बॉडी की पावर है, और वो आसन उन्होंने रीढ़ की हड्डी के लिए, उसको स्ट्रांग करने के लिए वो आसन भी बताया। प्राणायाम के बारे में उन्होंने बताया। वो वहाँ के निवासी, वहाँ के स्थानीय जो भी योग आसन वहाँ पर ले रहे थे, थॉरली वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटरनेशनल योग दिवस के बारे में हमें जो
एक बहुत अच्छी बात लगी कि 190 कंट्रीज में से 177 कंट्रीज ने इंटरनेशनल योग दिवस का ये जो प्रस्ताव था उसके लिए वोटिंग की। और हमारा ये जो सनातन धर्म है, उस सनातन में ये जो योग विद्या है, जो कि श्री श्री विजय कृष्ण प्राशर जी ने हमें बताया कि 84 लाख योग आसन हैं जो भगवान शिव करते हैं। और भगवान शिव ने ही ये योग का निर्माण किया और उसके साथ 84 लाख जो हमारी योनियां हम कहते हैं कि हमें वो करनी पड़ती हैं, और उसमें जितने भी जीव जंतु बनकर इंसान की वो जो योनियां हैं वो सभी उसमें जो आसन है उसी में से निकलते हैं, उसी जीव जंतुओं में से निकलते हैं। और बेस्ट क्रिएशन जब इंसान बन के आता है तो उसे बताया जाता है कि योग कैसे ना ही हमारे स्वास्थ्य को ठीक करता है, बल्कि योग एक ऐसी विद्या है जो आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है। यानी मेडिटेशन एक ऐसी विद्या है जो हमारी कुंडली जागृत करने के लिए भी योग विद्या जो है इज वन ऑफ द बेस्ट वे कि हम जो है आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ पाए। ऐसे बहुत सारे अद्भुत नजारे चंद्रभागा नहर के साथ, नदी के साथ, जिसे दरिया कहा जाता है, वहां पर आज का ये प्रोग्राम जो था वो हुआ और हमने वो पूरा प्रोग्राम विटनेस किया। और योग के बारे में आपके साथ आज हम ये सारा प्रोग्राम साझा कर रहे हैं ओनली ऑन सत्य स्वरण सनातन। आई होप यू एंजॉयड ईच एंड एवरी बिट ऑफ दिस शो। एंड इंटरनेशनल योग दिवस की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपका मेजबान विजय और मेरे साथ अरविंद ऑन कैम, वेरी स्टाइलिश अरविंद ऑन कैम, जिन्होंने ये सारे विजुअल्स जो हैं आपके लिए कलेक्ट किए और हमने ये शानदार सा पैकेज जो है सत्य स्वरण सनातन के माध्यम से आपके साथ साझा किया। और आज इंटरनेशनल योग दिवस पर हम आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करते हैं और ये कहते हैं कि योग को अपनाएं और अपना जीवन जो है वो निरोगी बनाएं। इसी मैसेज के साथ दिस इज वंडरफुल वंडरफुल मैसेज ऑन सत्य स्वरण सनातन कि योग का होना हमारे जीवन में ऐसे है जैसे पानी का हम सेवन करते हैं, जैसे भोजन हम लेते हैं, वैसे ही एक मैसेज के साथ श्री श्री विजय कृष्ण प्राशर जी ने हमें बताया है कि एवरी डे यू गो फॉर योग आसना फॉर एट लीस्ट 15 मिनट्स एंड यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। वेल, ये थे आज के प्रोग्राम में खूबसूरत से मैसेजेस इंटरनेशनल योग दिवस को लेकर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और प्रेयर्स में विजय 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 को याद रखिएगा। और दिस इज विजय साइनिंग ऑफ द शो विद अरविंद ऑन कैम। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी 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 इंटरनेशनल योग दिवस।